एक किसान एक गाय और बछड़े को 760 रुपये में बेचता है और गाय पर 10%, बछड़े पर 25% लाभ कमाता है। यदि वह उन्हें 767.5 रुपये में बेचता तो गाय पर 25% और बछड़े पर 10% लाभ कमाता। गाय और बछड़े का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो भाई, सवाल जब भी पेपर में आएगा तो या तो गाय का क्रय मूल्य पूछेगा या बछड़े का क्रय मूल्य पूछेगा, दोनों का नहीं पूछेगा, ठीक है, क्योंकि सवाल बहुत लंबा हो जाएगा अगर दोनों का पूछ लिया तो टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो आइए बात करते हैं, आपने कर लिया होगा XY मान के, जैसे भी किया अच्छी बात है। हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल X स्क्वायर पर। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो भाई, हमारा मेथड भी देख लो आप। गाय है, ये हो गई गाय, बछड़ा, लो जी ये हो गया बछड़ा। और गाय को 10% के लाभ पर बेचेगा, मतलब कितने में बेचेगा? 110% में। बछड़े को 25% लाभ पर बेचेगा, मतलब कितने में बेचेगा? 125% में। और टोटल कितने में बेचा? 760 में, ठीक है। अब सवाल में बोला गया कि 767.5 में बेचेगा, तो गाय पर 25% का लाभ होगा, मतलब गाय को 125% में बेचना पड़ेगा और इसको 110% में बेचना पड़ेगा। ये वाली कहानी है, सवाल मैंने लिख दिया। चलो गाय का निकालते हैं। सबसे पहले गाय का। तो आपने कहा गुरुजी मुझे एक बात बता दो, यहाँ पे ये जो 7.5 ज़्यादा आया है, ये क्यों ज़्यादा आया? तो मैं कहूँगा भाई, इस बछड़े का जो 15% है वो निकाल के मैंने इधर फेंक दिया, इसका 15% इधर मैं ट्रांसफ़र करूँगा तो यहाँ तो हो जाएगा 110 और यहाँ हो जाएगा 125, ठीक है। 15% ट्रांसफ़र करने के कारण 7.5 की बढ़ोतरी हो जाती है। तो 1% ट्रांसफ़र करने पर कितने की बढ़ोतरी होगी भाई? तो आप बोलोगे सर 0.5 की। अगर मैं पूरा ये 125% इधर ही ट्रांसफ़र कर दूं तो उसके कारण कितने की बढ़ोतरी होगी भाई? तो आप बोलोगे सर 0.5 से गुणा कर दो, 625 आएगा, तो ये हो जाएगा 62.5, ठीक है। जब 125% इधर पूरा ट्रांसफ़र किया जाएगा तो 110 और 125 कितना हो जाएगा? 235%। इस साइड में तो जीरो हो जाएगा। तो मुझे बताओ 235% की वैल्यू कितनी आएगी? 62.5 की बढ़ोतरी हो जाएगी 760 में। तो ये हो जाएगा 60 60 120, ठीक है ना? सही तो किया है ना? 120 और 822.5 आ जाएगा। कितना आएगा? 822.5, ठीक है जी, वेरी गुड। तो 235% की वैल्यू आ गई 822.5। मुझे निकालना है CP क्रय मूल्य, वो कितना होता है भाई? 100%। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 822.5 बटे के अंदर 235। 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 100 से गुणा कर देते हैं। लो जी भाई, 100 से गुणा कर दिया। अब ये कितने से कटेगा? ये पॉइंट हटाऊंगा, नीचे जीरो आएगा, जीरो कट जाएगा। 235 से ये कितनी बार कटेगा? कोई बता सकता है क्या मुझे? 235 का भाग जाएगा इसमें, देख के देख लेते हैं। 235 से जब डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 3 बार, ठीक है। 705 आएगा और यहाँ बच जाएगा तुम्हारे पास 7 1 117 बचेगा। अगला डिजिट आएगा 5, यहाँ जाएगा ये 5 बार। 235 10 से ऊपर है ना, 5 बार 11 75 35 आ रहा है भाई, और ये जीरो, तो कितना हो जाएगा? 350 रुपये। देखो कैलकुलेशन मैंने करके दिखा दी, आप अपने हिसाब से कर लेना, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। 350 रुपये गाय का क्या आ गया? क्रय मूल्य आ गया भाई, ठीक है। चलो हमारा आंसर आ गया 350 रुपये।
उतार लो, कॉपी कर लो। अब देखो, अगर यहीं से आप बछड़े का निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। बाकी बछड़े का मैं आपको दोबारा निकाल के बताऊँगा अभी, ठीक है, ध्यान से देखना। 350 हमारा गाय का आ गया। अब आप ये बोलोगे सर जो गाय है वो 110% में हमने बेची, 100 पर गाय का 100% कितना है 350, तो गाय का 100% है वो है 350, और गाय का 10% कितना आएगा, तो तुम बोलोगे सर 35। तो गाय का 110% कितना आ गया भाई, ये कितना हो गया 5, 5 और 3 8, 385। तो ये जो 110% है वो किसके बराबर है, 385 के बराबर। और टोटल मूल्य कितना है 760। 760 में से गाय आपने 385 की बेची थी, तो बछड़ा कितने का जाएगा भाई, इसमें से इसको माइनस कर लो, तो ये जाएगा 375, ठीक है। इसमें से इसको माइनस किया 375, 125% की वैल्यू 375 आ गई, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी मेरे दोस्त 3, तो 100% की कितनी आ जाएगी 300। तो बछड़े का जो करीब मूल्य है वो कितना आ गया 300 रुपये, ठीक है। तो ये मैंने दोनों का निकाल दिया। अब अगर आपको बछड़े का पूछा जाए तो पहले गाय का निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट बछड़े का निकालो। वो कैसे निकालोगे वो मुझे दिखा देता हूँ, देख लो, इधर देख लो, वो आप कैसे निकालोगे वो भी देख लो। अब आपको निकालना है जी बछड़े का, तो नीचे से हम शिफ्टिंग लगाएंगे, ठीक है। अभी हमने जो शिफ्टिंग लगाई थी वो ऊपर से लगाई थी, अब नीचे से लगाएंगे। ध्यान से देखना, मैंने कहा ये गाय है, ये हो गया बछड़ा, ठीक है। गाय का कितना था 110%, यहाँ 125% और यहाँ 760, यहाँ था 767.5, 110% और 125%। अब मुझे बछड़े का निकालना है तो कैसे करूँगा, मैंने कहा भाई यहाँ 125% है, इसका 15% निकाल के तुम इधर भेज दो भाई, ट्रांसफ़र कर दो, तो यहाँ तो हो जाएगा 125 और यहाँ हो जाएगा 110। जैसे ही तुमने 15% इधर ट्रांसफ़र किया तो 767.5 से कितना हो गया भाई 760 हो गया। कितने की कमी हो गई, 7.5 की कमी हो गई। 15% के कारण कितने की कमी हो गई, 7.5 की। तो 1% के कारण कितने की कमी हो जाएगी, 0.5 की कमी होगी। अब अगर मैं पूरा 125% ही इधर ही ट्रांसफ़र कर दूं तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा 235%। इसके कारण कितने की बढ़ोतरी हो जाएगी, 125% के कारण कितने की कमी हो जाएगी, 62.5 की कमी हो जाएगी। तो 767.5 में से 62.5 माइनस करो, कितना आ रहा है, देखो 0.5 में से 767.5 में से 62.5 माइनस किया, 705 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है 705। तो आपने कहा सर 235 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 705, ठीक है भाई। इसमें से माइनस कर दिया ना, ये इतना कम हो जाएगा, तो 705 हो गया। 235% की वैल्यू 705 है, तो 1% की कितनी आएगी, 3। मुझे निकालना है करिए मूल्य 100%, तो कितना आ गया 300। बोलो भाई समझ में आया क्या, अरे मेरे दोस्त समझ में आया क्या, जो हमारी शिफ्टिंग है आपको समझ में आई, कैसे शिफ्ट करना है। कोई बात नहीं, आ जाएगा, देखो मैंने आराम से समझाया है, फिर भी नहीं आया तो दोबारा से वीडियो देखना, आ जाएगा, ठीक है। चलो जी, अब यहाँ से अगर आप ये निकालना चाहो तो ये भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। निकाल के दिखाऊं या जैसे मैंने किया था वैसे निकाल लेना। देखो आपने कहा सर 100% अगर 300 के बराबर है तो 125% कितने के बराबर आएगा, 375 के बराबर आएगा। तो ये हो गया 375। अब टोटल 760 है, 760 में से बछड़ा हमने 375 का बेचा, तो बचा कितना भाई 385। तो आपने गाय को कितने में बेचा होगा, 385 में। अब यहाँ से आप क्या करो, 100% निकाल लो, 110 की आ गई, तो
तो मैंने पहले 1% निकाला भाई, कितने के बराबर आएगा, 11 से डिवाइड कर दो, 11 तिया 33 और 11 पंजो 55, 35, ठीक है। और ये जीरो भी तो है ना, 3.5 आ जाएगा। 100% निकालना है तो 100 से गुणा कर दो, तो कितना आ गया, 350। चलो उम्मीद करता हूँ आपको शिफ्टिंग समझ में आई होगी। अगर नहीं भी समझ में आई है तो वीडियो को दोबारा से देखना। मैंने दोनों शिफ्टिंग लगा के दिखाई है, ऊपर से भी लगा के दिखाया और नीचे से भी लगा के दिखाया, ठीक है। दोनों चीज़ें आपके दिमाग में घुस जानी चाहिए, और अगर एक्स वाई मान के करो तो आपकी मर्जी है, ठीक है। बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, मस्त रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, बाय बाय।